कुछ टीचर तो इतनी चिढ़ती थी ना हमसे, उसमें से एक टीचर है, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो दोस्ती अभी भी टिकी है, तुम लोगों के ना पर लग गए, मतलब मैं झगड़ालू। हेलो बंधुगण, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोलना तूली। मेरा नाम है तुलिका सरकार और अब बस शुरू करते हैं वीडियो को। तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ये कहानी है मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड की, उस लड़की की जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कभी कभी होता है ना, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, ये वाली फीलिंग आती है। उस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया लेकिन वो अंदर से हो जाता है। और ऐसा ही कुछ इक्वेशन था मेरे मेरे होने वाले बेस्ट फ्रेंड के साथ। कहानी शुरू होती है जब मैं थी क्लास 8 स्टैंडर्ड में। मुझे कोई मतलब नहीं था रेणुका सिंह से और रेणुका सिंह को भी मुझसे कोई मतलब नहीं था। हमारे अलग अलग फ्रेंड सर्कल थे, हम अपने ही दुनिया में बड़े ही बिजी थे। लेकिन एक दिन आई क्लास में एक नई क्लास टीचर और हम भी बड़े एक्साइटेड हो गए कि अरे वाह, नई क्लास टीचर आई है एंड शी वाज वेरी यंग। तो हमें लगा कि हम लोग की वाइब्स मैच कर जाएगी। नहीं, कुछ उल्टा ही होना था। और एक दिन हो गया, हमारे क्लास में कोई टीचर नहीं थी। इट वॉज अ फ्री पीरियड और हम सारे बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे। इतना ही चिल्ला रहे थे कि हमारी क्लास थी फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर तक आवाजें जा रही थी। आ गई हमारी नई क्लास टीचर। कौन चिल्ला रहा है? यू डोंट हैव मैनर्स। हाँ, तुम लोग की आवाज नीचे तक जा रही है। किस तरीके के बच्चे हो तुम लोग? दिमाग नहीं है? यू डोंट हैव एनी सेंस ऑफ व्हाट? ऐसे ही हमारी क्लास टीचर गुस्से में थी और उसी में मैंने थोड़ा सा नमक छिड़क दिया। जैसे मैम ये सब बोल रही थी मैंने बोल दिया थैंक यू मैम, और बस भड़क गई मैम। और दिल पे ले लिया मैम ने बात को। बोली किसने बोला? हु सेड दिस? मैं पीछे वाले बेंच में बैठी थी, मेरे बगल में मेरी दोस्त थी और मेरे सामने वाले बेंच में बैठी थी रेणुका सिंह। मैंने बोला मैं तो गई, जैसे रेणुका से पूछेगी ये तो बक देगी कि मैंने बोला है। मैम ने सबसे पूछा पीछे वाली लड़कियों से, सबने बोला मैम पता नहीं पीछे से आवाज आई थी। अब मेरी बारी आई, मुझसे पूछा गया। मैंने बोला मैम आई डोंट नो, पता नहीं किसी ने बोला होगा। बगल वाली थी यही बोला क्योंकि वो मेरी दोस्त थी। अब रेणुका सिंह से पूछा गया तो रेणुका ने बोला मैम पता नहीं, आवाज इधर ही कहीं से आई। एंड आई वाज शॉक्ड। ये लड़की जो मेरी दोस्त नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, इसने मुझे बचाया क्यों? ओके, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। अब वो जो क्लास टीचर थी उसने तो बात का दिल पे ले ही लिया था। लेके आई डंडा, बोली बोलो नहीं तो सबको पड़ेगा एक एक डंडा। अब सब चुप। लेके गई बाहर सारी लड़कियों को, एक एक डंडा पड़ा था पैरों में। लेकिन रेणुका को ना 2-3 एक्स्ट्रा मार दिया था, पता नहीं क्यों। मे भी शायद उनको लगा था कि रेणुका ने ही बोला है। रेणुका का जो पैर था ना वो सूज गया था, लेकिन उस बंदी को बोलना पड़ेगा तब भी उसने मेरा नाम नहीं लिया। एंड आई वाज लाइक उसने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? अभी भी क्यों नहीं ले रही है मेरा नाम? मुझे क्यों बचा रही है? अब मेरे दिमाग में ना ये क्वेश्चन मार्क था कि क्यों, वाई, किस लिए? जो भी हो, ये सब हो गया। हम स्कूल से घर गए और नेक्स्ट डे हमारी मम्मी लोग आई, प्रिंसिपल को कंप्लेन की कि मारना नहीं चाहिए था, पनिशमेंट दे सकते थे, बच्चे ने ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। लेकिन इस बीच ना मेरे अंदर रेणुका सिंह के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। मैंने बोला ये कैसे बंदी है, मुझे क्यों बचाया? तो मुझे पता चला कि बंदी है तो अच्छी, तो ठीक है भाई, बातचीत तो कर ही सकते हैं। हमारे बीच अच्छी खासी बातचीत शुरू हो गई। फिर हम दोस्त बन गए और इतने अच्छे दोस्त बन गए कि क्लास 8 खत्म होते होते वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब हम घर पहुंचते थे, पूरे दिन स्कूल में साथ, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे अपना लैंडलाइन फोन उठाया, एक एक घंटे तक बात करते थे। पता नहीं क्या बातें करते थे, अभी तो मुझे याद भी नहीं है, बट हम बात करते थे। हम बहुत सारा ढेर सारा बात करते थे। घर वालों को भी पता चल गया कि भाई ये लोग बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, इसीलिए घंटों दर घंटों बातें हो रही है। क्लास 9 में पहुंचते पहुंचते वी वर फेमस। पूरे स्कूल में सारे टीचर्स को पता है। सिमिलैरिटी देखिए, रेणुका तुलिका, नाम भी मैचिंग, का इतने प्रसिद्ध थे ना भाई हम लोग की मेरे सामने कोई रेणुका के बारे में बुरा नहीं बोल सकता और ना मेरे बारे में रेणुका के सामने कोई कुछ बुरा बोल सकता। मतलब एक दूसरे पे ना हम जान छिड़कते थे, छिड़कते हैं। 10th पहुंचे, 10th हो गया। अब स्कूल जो था वो रेणुका के घर से बहुत दूर था। रेणुका ने बोला कि भाई मुझे स्कूल चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोला प्लीज यार, 2 साल की बात है, बस एडजस्ट कर ले प्लीज प्लीज प्लीज। बोलती है ठीक है देखती हूँ। उस बंदी ने स्कूल चेंज नहीं किया। वो बंदी 2 साल फिर से वैसे आती जाती रही। मतलब उसको 1 घंटा लगता था आने में, 1 घंटा लगता था जाने में। इतनी इंटेंस थी हमारी दोस्ती। आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? वी बोथ वर ऑपोजिट। मतलब मैं झगड़ालू, गुस्से वाली, लेकिन वो बंदी जो थी ना, आज तक टचवुड मेरा और उसके बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। क्यों? वो झगड़ा करने का मौका ही नहीं देती थी। जब भी मुझे गुस्सा आता था ना, मैं क्या करती थी, हम दोनों सेम बेंच में बैठते थे,
तो जो डेस्क होता है, जो टेबल होता है, उसमें मैं चौक से मार्क लगा देती थी कि ये हाफ तुम्हारा पार्ट, हाफ मेरा पार्ट। और अपना बैग लेती थी, बैग उठा के ऐसे बीच में रख देती थी हम दोनों के, कि मुझसे बात मत करना, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। अब ये बंदी जो है, ये मुझसे बात भी नहीं करती थी, पूछती भी नहीं थी कि हुआ क्या दूल्ही बता, तो तब तो मैं गुस्सा करूँ, तब तो मैं बोलूँ। थोड़ी देर बाद मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता था, वो जो मैंने पार्टीशन बनाया है चौक से, उसको मैं खुद ही इरेज कर देती थी, अपना बैग उठा के बगल में रख देती थी और उससे बात करने लगती थी। तो मुझसे पूछी थी कुछ हुआ था क्या, मैंने बोला तू ना बड़ी बदमाश है, लड़ने नहीं देती है। तो इस तरह हमारी दोस्ती हुई, और एक लड़की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई, एंड स्टिल वी आर फ्रेंड्स। और आपको पता है, कुछ कुछ टीचर तो इतनी चिढ़ती थी ना हमसे, उसमें से एक टीचर है रेणुका, तो समझ ही जाएगी, बोलती थी हमें कि तुम लोगों के ना पर लग गए हैं, बस ये दोस्ती ये क्लास 12 तक है, जैसे बाहर जाओगे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं टिकेगी। तो मैम, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो दोस्ती अभी भी टिकी है और मरते दम तक टिकी रहेगी। बीच में एक टाइम आ गया था जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उतना बातचीत नहीं हो पाता था, लेकिन स्टिल वी आर द सेम। महीने में एक बार बात हो, 2 बार बात हो, या मैं जब गोरखपुर पहुंचूं, उसकी शादी गोरखपुर में हुई है, तो हम मिल लिया करते हैं, और बॉन्ड सेम है यार, सेम। एक्चुअली होता क्या है ना, भगवान ना पहले से प्लान करके रखता है, जो रिश्ते आपको चूज करने होते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं अचानक से, और वो हमेशा के लिए बन जाते हैं। क्योंकि खून के रिश्ते हम नहीं चूज कर सकते, लेकिन ये कुछ रिश्ते होते हैं जो सिर्फ हम चूज करते हैं। बस बंधुगण, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ऐसे किस्से कहानियां आपको सुननी है, तो आपको पता है ना क्या करना है, पता है ना, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, ये बेल आइकन में टिंग कर दीजिए, सो दैट जैसे ही मेरी किस्से कहानियां आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको सिर्फ सब्सक्राइब ये चैनल नहीं, दूसरा वाला चैनल भी करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बंधुगण, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आ जाओ, 2-3 और ट्रक आ जाओ, मुझे वीडियो बनाने मत देना।